भारत में जब आधी रात हो रही थी उसी समय रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया ने 2022 के टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मिली इंग्लैंड के हाथों 10 विकेटों की करारी हार का सूद समेत बदला ले लिया, और ऐसा बदला लिया कि इंग्लैंड इस हार को अब कभी भी अपने पूरे जीवन में नहीं भूलेगा। रोहित ने सबकी बोलती बंद कर दी है और यह बता दिया है कि इस बार टी20 वर्ल्ड कप तो अब हमारा ही होकर रहेगा। साथ ही साथ रोहित की उस एक चाल ने फिर से गिरफ्त में ले लिया इंग्लैंड की टीम को, और वो ऐसी चाल रोहित ने पारी के 5वें ओवर में चली जिसे समझ ही नहीं पाया इंग्लैंड, और एक एक करके ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गया। आखिरकार वो चाल क्या थी और कैसे रोहित ने सबकी बोलती बंद कर दी है, और इंग्लैंड क्यों यह हार नहीं भूल पाएगा सालों साल, वो बताएंगे इस वीडियो में। आगे वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत बनाम इंग्लैंड मुकाबला खेला जाना था गयाना के मैदान पर। सभी जगहों पर बातें हो रही थी कि अगर बारिश आई, मैच नहीं हो पाया तो एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम में भी मैच नहीं हुआ, मैच रद्द हो जाएगा तो भारत जो है वो पहुंच जाएगा सीधे बारबाडोस में फाइनल खेलने, इंग्लैंड बाहर हो जाएगा। ऐसे में इंग्लैंड के लगातार तमाम एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे ये तो ज्यादती हो रही है। हालांकि ये भूल रहे थे कि अगर भारत नंबर 2 पे होता तो भारत के साथ भी वही हालात होते जो इंग्लैंड के साथ होता बारिश आने के केस में। लेकिन फिर भी चलिए, अपनी दही जो है वो किसी को खट्टी लगती नहीं है। तो ऐसे में हुआ ये कि वहां पर मैच भारत का होना था। हालांकि जब मैच शुरू होने की बात है उसके पहले बारिश आई थी, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम इतना बेहतरीन था गयाना का कि वहां पर जो है मुकाबला हुआ। और जब मुकाबला वहां पर होता है उसके बाद टॉस किया जाता है, और टॉस के टाइम पर जो है टॉस जीतते हैं जॉस बटलर, यानी कि यहां पर सब कुछ फेयर है, टॉस भी बटलर ही जीतते हैं। और वो कहते हैं कि हम यहां पर पहले बॉलिंग करेंगे, यानी कि भारत को उन्होंने पहले बल्लेबाजी के लिए न्योता दे दिया। उनका मानना था कि ये विकेट जो है बाद में जाकर और बेहतर खेलेगी, जबकि रोहित शर्मा ने कहा कि नहीं भाई, मैं तो यहां पर पहले बैटिंग ही करता, टॉस जीता। तो यानी दोनों कप्तानों को जो चाहिए था वो मिल गया था। भारत ने शुरुआत की बल्लेबाजी की, और जैसे ही भारत के 2 विकेट जल्दी गिरे, दबाव टीम इंडिया के ऊपर में आ गया था। इंग्लैंड वाले जश्न मनाना शुरू कर चुके थे। इंग्लैंड की जो 12वीं आर्मी है सभी लोगों ने ट्वीट पर डालना शुरू कर दिया कि फिर से भारत का हम वही हाल करेंगे, फिर से 10 विकेट से हराएंगे। और ये देख करके हम सब भारतीयों का दिल बैठा जा रहा था कि ये हो क्या रहा है। उसी वक्त बारिश आती है, बारिश जब आती है तो भारत ने 8 ओवर में 65 बनाए होते हैं, 2 विकेट गिर गए होते हैं। भारत बाहर जाता है, लगभग 40-45 मिनट के डिले के बाद फिर से खेल शुरू होता है। चूंकि एक्स्ट्रा 250 मिनट मिले हुए थे तो ओवर में कटौती होनी सही नहीं थी, तो वो नहीं हुआ। और ऐसे में जब भारत आता है तो पहला ओवर जो रहता है वो 3 ओवर का मात्र लिविंगस्टन के जाता है। लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा कप्तान ने अपना हिटमैन अवतार फिर से दिखाया बैक टू बैक इस मैच में। साथ दिया हमारे अपने सूर्या दादा सूर्या भाऊ ने, यानी मिस्टर 360 ने, और उन दोनों प्लेयर्स ने मिलकर के जो 73 रन की पार्टनरशिप की, उस पार्टनरशिप को आगे चल करके हार्दिक पांड्या ने अपने छक्कों से और भी बेहतर तरीके से सजाया, अक्षर पटेल ने सजाया, और टीम इंडिया फाइनली 171 तक पहुंचने में कामयाब हो गई, जो कि यहां पार स्कोर से लगभग आगे था स्कोर। ऐसे में 172 बनाना था, फिर भी हेकड़ी इंग्लैंड वालों की जा नहीं रही थी। वो ये सोच रहे थे कि ये मैच तो हम हर हाल में जीत ही जाएंगे। और ऐसे में हुआ ये कि जब 172 रन का चेस करने आए, पहले 3 ओवर में 26 बन गए। हमें भी लगा भाई साहब फिर वहीं इतिहास तो दोहराया नहीं जाएगा। बल्ले पर बॉल आ रही थी, आराम से खेल रहे थे, लेकिन शायद यहां पर कप्तान रोहित शर्मा ने कुछ और ही सोचा हुआ था। पहला ओवर देखें अर्शदीप ने किया, दूसरा ओवर बुमराह ने किया, तीसरा ओवर जो था उस ओवर को फिर से अर्शदीप करते हैं, और चौथा ओवर जो कि बुमराह का आना था, जिसके लिए उम्मीद कर रहे थे इंग्लैंड के बल्लेबाज की बुमराह फिर से आएंगे, रोहित शर्मा ने कहा कि बुमराह रुक जाओ जरा, अक्षर को भेजता हूं। अक्षर पटेल आते हैं और पहली बॉल पर बटलर रिवर्स स्वीप करने जाते हैं और आउट हो जाते हैं। ये पहला झटका था इंग्लैंड की टीम में, क्योंकि बटलर घातक लग रहे थे, अच्छे दिख रहे थे। 26 रन में 23 रन बटलर ने बना दिए थे, और वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, और हम सब जानते हैं कि बटलर चल जाते हैं तो क्या कर सकते थे। उसके बाद क्या होता है कि उस ओवर के खत्मे के बाद अगले ओवर में, जबकि दूसरे छोर जहां से अर्शदीप बॉलिंग करते, उस छोर से बुमराह को लेकर के आ जाते हैं। इसकी भी उम्मीद इंग्लैंड वालों ने नहीं की थी कि बुमराह को उस छोर से लाया जाएगा। बुमराह आते हैं, उस ओवर के तीसरी ही गेंद पर जो है वो फिर से आउट कर देते हैं, और प्लेयर को यानी कि फिल सॉल्ट को जो निपटा देते हैं। ऐसे में एक पल को एक स्कोर हो जाता है कुल मिलाकर के 5 ओवर के बाद में 35 रन 2 विकेट पर, यानी कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी बढ़ जाती है। लेकिन जब 2 विकेट गिर जाता है तो 2 बल्लेबाज जो मैदान पर आए हुए होते हैं वो रहते हैं मोइन अली, और साथ में होते हैं जॉनी बेस्टो। अब अक्षर आता है छठा ओवर पारी का लेकर के, यानी पावर प्ले का आखिरी ओवर था और उनके कोटे का दूसरा ओवर था। वहां आते हैं, आने के साथ पहली गेंद पर बोल्ड मार देते हैं बेस्टो को, बेस्टो भी चले गए। जैसे ऐसे विकेट गिरते चले जा रहे थे, इंग्लैंड की टीम समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार किया जाए कैसे, कमबैक वो होता हुआ नजर नहीं आया। फाइनली कुलदीप यादव जब बॉलिंग करने आते हैं, उन्होंने विकेट निकाला। कुलदीप यादव गेंद को समझ ही नहीं पा रहे हैं कोई भी, चाहे वो मोइन अली हो या कोई भी खिलाड़ी हो,
समझ नहीं पा रहे थे और लगातार हमारे अगर देखा जाए तो जो 10 विकेट गिरे उसमें से 2 विकेट तो रनआउट का था, उसमें एक सूर्य कुमार यादव ने रनआउट किया था, एक में अक्षर पटेल ने रनआउट किया था और जो बाकी 8 विकेट थे उनमें से 3 विकेट निकाल दिया था अक्षर ने, 3 विकेट कुलदीप ने, 6 विकेट और 2 विकेट जो है वो निकाल दिया था वहां बुमराह ने। तो 8 विकेट ऐसे गिर गए, 2 रनआउट हो गए और भारत ने फाइनली इस मुकाबले को जीता। 103 रन पर इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया 17वें ओवर के अंदर में, यानी कि भारत ने सूद समेत अपनी बेइज्जती का बदला यहां पर लिया और इंग्लैंड की टीम को और उसके पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम को हरा करके बता दिया कि भारत ही बॉस है टी20 क्रिकेट में अभी भी। और उसके बाद टीम इंडिया ने इनको हरा करके फाइनल का जो एक जगह है उसको पक्का कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला अक्षर पटेल को, लेकिन जिस तरीके से रोहित शर्मा ने अब क्या बोलती बंद की वही बता देता हूं। जिस तरह से रोहित शर्मा ने पिछले मैच में 41 गेंद में 92 बनाए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में, यहां पर भी 57 रन की पारी उन्होंने खेली। इससे एक बात तो स्पष्ट कर दिया है कि कम से कम भारतीय मीडिया के अंदर में जितने भी लोगों ने रोहित के खिलाफ में एजेंडा चलाया 19 नवंबर 2023 को फाइनल हारने के बाद भारत के, कि रोहित शर्मा तो मजबूरी में कप्तानी दी जा रही है, क्यों कप्तानी दी जा रही है, इनका पिछले 4 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, रोहित शर्मा बेकार बोझ है टीम के ऊपर में, क्यों ले जाया जा रहा है। ऐसे में उन लोगों को सामने आकर माफी मांगना चाहिए लोगों से कि हमने आप लोगों के साथ धोखा किया कि रोहित शर्मा इतना बेहतरीन कप्तान देश का जिसने 2023 वर्ल्ड कप में फाइनल तक पहुंचाया, जिसकी कप्तानी में फिर से हम फाइनल में गए बैक टू बैक। तो ऐसे में उनको आकर कहना चाहिए कि भाई रोहित के बारे में हमने जो बातें बोली हैं तो अब जो तारीफ के पुल बांध रहे हैं उससे बेहतर होगा माफी मांग लें और बताएं कि लोगों से कि हमने कितनी नफरत रोहित के खिलाफ में बनाई थी, बताई थी दुनिया में, और उसकी वजह से आज जो है रोहित जिस तरह से खेल रहे हैं हम क्षमा चाहते हैं। ये बात अगर वो कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसे लोग जो है वो निर्लज किस्म के होते हैं, ऐसा कहेंगे नहीं। लेकिन रोहित शर्मा ने एक बात तो कर दिया है कि रोहित के खिलाफ जितना एजेंडा चलाना है चला लो, जितना बोलना है बोल दो। रोहित और विराट की दोस्ती भी कायम है और रोहित शर्मा ऐसे ही चलते भी रहेंगे, परफॉर्मेंस करते भी रहेंगे। टीम 11 की होती है, सिर्फ एक खिलाड़ी या कप्तान के चलने से कुछ नहीं होता, सबको परफॉर्मेंस करना होता है। और कहीं ना कहीं टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में जितने भी मैचेस खेली है, रोहित के साथ साथ सूर्या, हार्दिक, अक्षर, जडेजा सब ने कुछ ना कुछ योगदान दिया है। लेकिन फिर भी अब हम जब फाइनल में पहुंच गए हैं, जरूरत आ गई है कि हमारी टीम में किसकी जरूरत है 11 में और किसको लाना चाहिए, ये फैसला करने की। मेरी सोच में जडेजा का यूज हम नहीं कर पा रहे हैं या शिवम दुबे का अगर हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, इनमें से किसी एक को ड्रॉप करके जायसवाल को लाना चाहिए टीम में ताकि वो ओपनिंग करें। अफ्रीका के पास में फ्रंट लाइन गेंदबाज जो होंगे वो लेफ्ट आर्म पेसर हैं, मार्को यंसन बड़े घातक होंगे, अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की है। ऐसे गेंदबाज को टैकल करने के लिए शायद आपको लेकर के आना चाहिए जायसवाल को। फिर विराट नंबर 3 पर अपने पोजीशन पर जाएंगे और क्या पता कि नंबर 3 पर जाते विराट कोहली फाइनल में एक यादगार पारी खेल दें। बाकी सारा बैटिंग ऑर्डर आपका सेट रहेगा। 4 नंबर पर आपके सूर्या हो जाएंगे, 5 नंबर पर ऋषभ पंत हो जाएंगे, 6 पर शिवम दुबे, 7 पर आपके हार्दिक, 8 पे आपके अक्षर। तो ये भी कर सकते हैं, या दुबे को अगर आप हटा देते हैं फिर जडेजा भी रह जाएंगे। तो ये सारी चीजें प्लेइंग इलेवन पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये करना जरूरी है अपने जीत के बावजूद भी टीम और कैसे बेहतर हो सकती है उस पर ध्यान देना। और आई होप कि रोहित इस पर ध्यान देंगे क्योंकि इस बार जो है भारत को वर्ल्ड कप जीतना है। आप क्या सोचते हैं और इस जीत को कैसे देखते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ इस मिली जीत को आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए तो क्रिकेट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।